हेलो फ्रेंड्स, आज हमने करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्नेट इंजन, कार्नेट रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ओके, हमने इन तीनों के बारे में कल देख लिया था। सो इस वीडियो में हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। सो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन चारों में से इन चारों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ कार्नेट साइकिल को डिस्क्राइब करता है। यस, हमने कल सारे ग्राफ्स किए थे। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले कल वाला वीडियो देखिए। ओके, सो अब देखो, इन चारों में से हमने कौन सा ग्राफ किया था कल। एस एंड टी का ऐसे ही बन रहा था, वी का पी का ऐसे नहीं वी का पी का ऐसे नहीं बनता, एस एंड टी का भी ऐसे नहीं बनता, वी एंड टी का भी ऐसे नहीं बनता। ओके, सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। सो प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देखो। ओके, सो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन इंजन टू ट्रांसफर 5 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 100 केल्विन टू 300 केल्विन। हमने क्या करना है? हीट ट्रांसफ़र करनी है किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक? 100 केल्विन से 300 केल्विन तक करनी है। आप देख के ही कौन सा फॉर्मूला लगाने लग जाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप देख के कि किसका क्वेश्चन है? इंजन आ गया, मीन्स कार्नेट इंजन का क्वेश्चन है ना। देख के तो हमें ऐसे ही लगता है, और आप देख के कार्नेट इंजन जैसा करके आप आंसर वो लिख दोगे। हमने निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। हम कार्नेट इंजन से भी वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है आपके पास? -W/QH। ओके, -W/QH इज इक्वल टू TH - TC/TH। आप ऐसे करोगे, आपको TH पता है, TC पता है, एंड आपको QH पता है। आप क्या करोगे? W निकाल दोगे। बट क्या ये QH है? क्या ये जो 5 जूल दिया हुआ है ये QH है? और क्या ये कार्नेट इंजन का क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या ये कार्नेट इंजन का क्वेश्चन है? कार्नेट इंजन में हम क्या करते हैं? जो आपकी हीट होती है वो QH से QC जाती है। जो हीट होती है वो QH से QC जाती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी जाती है। ओके, बट यहाँ पे क्या है आपके पास? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी से आपने कहाँ पे जाना है? हॉट बॉडी में जाना है। मीन्स आप क्या कर रहे हो? QC हीट इजेक्ट करके कहाँ पे भेज रहे हो? QH पे। ये कौन सा प्रोसेस है? कहाँ पे होता है ये कहाँ पे होता है आपके पास? रेफ्रिजरेटर में। ओके, सो मीन्स ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है। TH क्या है आपके पास? 300 केल्विन। TC क्या है आपके पास? 100 केल्विन। एंड ये जो हीट है, हीट कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र हुई है? आपने 5 जूल हीट ट्रांसफ़र की है फ्रॉम 100 केल्विन टू 300 केल्विन। मीन्स 100 केल्विन वाले रिजर्वायर से आपने हीट ट्रांसफ़र की है। सो 100 केल्विन वाला कौन सा है आपके पास? जो आपके पास सिंक है वो है ना, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर कम होता है, जिसका टेम्परेचर TC होता है। सो उसके लिए जो आपकी हीट है वो क्या होती है? QC। ओके, QC। सो ये आ गया आपके पास QC। ओके, सो ये आपके पास -QC किसके इक्वल दिया हुआ है? 5 जूल के इक्वल। ओके, सो अब आप फॉर्मूला लगाओगे बीटा का। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये कार्नेट इंजन का है, ये क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर का है। सो क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से देखा करो। ओके, हम 100 केल्विन से 300 केल्विन पे जा रहे हैं। ओके, कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे जा रहे हैं। ये कहाँ पे होता है? रेफ्रिजरेटर के केस में। ओके, बीटा किसके इक्वल होता है? यस, बीटा किसके इक्वल होता है? TH - TC। और इन टर्म्स ऑफ वर्क डन ये किसके इक्वल होता है? -QC/W। ओके, सो TC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 100। एंड आपके पास TH एंड TC की वैल्यू कितनी है? TH की 300, TC की आपके पास है 100। मीन्स नीचे क्या आ गया? 200 इक्वल्स टू -QC की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई W। मीन्स W आपके पास क्या आ गया? W क्या आ गया आपके पास? 5 × 2। मीन्स आपके पास कितना आ गया? 10 जूल्स। ओके, वर्क डन कितना आ गया आपके पास? 10 जूल्स। सो प्लीज़ ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है यहाँ पे इंजन आ गया तो कार्नेट इंजन का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है यहाँ पे इंजन आ गया तो कार्नेट इंजन का क्वेश्चन। आपने ध्यान से देखना है कि आप कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आप कम से ज़्यादा जा रहे हो, अगर आप कम से ज़्यादा वाले को ट्रांसफर कर रहे हो हीट, मीन्स ये किसका क्वेश्चन है? रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है। ओके, सो आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में पता होना चाहिए। कल हमने बड़े अच्छे से देखा था रेफ्रिजरेटर के बारे में। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कार्नेट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन T1 एंड T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। ओके, जो सोर्स होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। T1 इज ग्रेटर देन T2 आपको दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, जो Q1 हीट है वो T1 से एक्सट्रैक्ट करके T2 में दे देते हैं। ओके, Q1 हीट हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से निकालते हैं? जो रिजर्वायर T1 टेम्परेचर पे है। एंड जो Q2 हीट है उसमें से Q2 हीट किसको दे देते हैं? जो रिजर्वायर T2 पे है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमने फॉल्स बताना है, इन चारों में से फॉल्स कौन सा है। ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, सो प्लीज़ ध्यान से देखो।
W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, यस ये होता है, ये हमने कल देखा ही था। वॉगर्डन किसके इक्वल होता है, QH माइनस QC के, QH अपॉन QC, QH अपॉन TH इज इक्वल टू QC अपॉन TC, ये होता है Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। सो ये भी सही है, ये भी सही है। एंट्रोपी ऑफ हॉटर रिजर्वायर डिक्रीजेस, यस जो हॉटर रिजर्वायर है उसकी जो एंट्रोपी है वो कम हो जाती है, यस कम हो जाती है, क्योंकि DS किसके इक्वल होता है, हमने कल देखा ही था, DS किसके इक्वल होता है, DQ अपॉन T के। हॉट रिजर्वायर के लिए जो DQ है वो क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि हॉट रिजर्वायर से हम हीट बाहर निकालते हैं। सो हॉट रिजर्वायर के लिए DQ क्या होती है, नेगेटिव, सो DS भी क्या होगी, नेगेटिव, मीन्स जो हॉट रिजर्वायर की एंट्रोपी है वो क्या होती है, डिक्रीज, ये भी सही है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, ये यूनिवर्स की एंट्रोपी के क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, आप कुछ भी कर लो, यूनिवर्स की एंट्रोपी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, ये बात ध्यान में रखना, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और अगर आपको आ जाए कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन कार्नेट इंजन, सिस्टम की एंट्रोपी भी कांस्टेंट ही रहती है, सिस्टम की एंट्रोपी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही एक्सपेंशन कर रहे हैं वैसे ही कंप्रेशन भी कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो आपके पास है एंट्रोपी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो आपने याद रखना है यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, आपको ये दिया हुआ है, ये VP डायग्राम दी हुई है, हमने कौन सी की थी, PV। ओके, ये VP डायग्राम दी हुई है, एडियाबैटिक कंप्रेशन बताना है कौन सा स्टेप है, एडियाबैटिक कंप्रेशन बताना है कौन सा स्टेप है। यस, एडियाबैटिक कंप्रेशन में होता क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगर हम देखें जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, कंप्रेशन है, सो आपके पास प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए एंड जो आपके पास प्रेशर है वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हम कंप्रेशन कर रहे हैं। ओके, सो अब देखो इनमें से कौन सा बन सकता है, जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना चाहिए, मीन्स हमने इधर जाना है, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, मीन्स ऐसे होना चाहिए, मीन्स AD या फिर BC हो सकता है, AD या फिर BC हो सकता है। अब इन्होंने बोला है एडियाबैटिक कंप्रेशन होना चाहिए। ओके, एडियाबैटिक कंप्रेशन होना चाहिए। पहले तो देखो आप कि AD होगा या BC होगा, ये कैसे पता चलेगा, हमें देखना पड़ेगा कि AB कौन सा प्रोसेस है। यस, AB कौन सा प्रोसेस है, अगर हम देखें कि A से अगर हम B जा रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये कौन सा हो गया, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम कम चाहिए, वॉल्यूम यहाँ पे भी कम हो रहा है, एंड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, प्रेशर यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मीन्स ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया आपके पास, आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये कौन सा हो गया, ये भी आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड ये कौन सा हो गया, BC एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि ये साइकिल कैसे बन गया, ऐसे बन गया, अगर आप देखो ये साइकिल ऐसे बन गया। ओके, ये जो आपके पास है CD, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया। जो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है ये फोर्थ स्टेप ही होता है ना, सो थर्ड स्टेप कौन सा हो गया आपके पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये फोर्थ स्टेप कौन सा हो गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो आपके पास जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, BC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द एरिया अंडर TS कर्व ऑफ एनी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट्स। ओके, आपने बताना है कि जो TS डायग्राम का एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। यस, हमारे पास क्या होता है, जो TS डायग्राम होती है वो क्या होती है, TS डायग्राम क्या होती है, ऐसे आती है, हमने कल देखी थी TS डायग्राम। ओके, मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि जहाँ पे क्या होता है, हम QH हीट देते हैं और यहाँ से इस वाली स्टेप में क्या होता है, QC बाहर निकलती है। ये कौन सी प्रोसेस है, ABCD, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। ओके, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे होता है आपके पास। सो जो एरिया अंडर द कर्व है, TS का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सारा एरिया, सपोज यहाँ पे आपके पास E है, यहाँ पे आपके पास F है, जो आपके पास ABEF है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, QH, जो CFED है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, QC। ओके, सो मीन्स जो एरिया अंडर द कर्व होता है, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, TS में जो एरिया आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों की दोनों ही रिप्रेजेंट करता है, हीट अब्जॉर्ब भी रिप्रेजेंट करता है एंड हीट रिजेक्टेड भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, C, बोथ A एंड B, क्योंकि हमें QH एंड QC दोनों का पता चलता है, इसमें TS डायग्राम में QH एंड QC दोनों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 727 डिग्री सेल्सियस, मीन्स आपको जो TH है वो कितना दिया हुआ है, 727 डिग्री सेल्सियस, TC कितना दिया हुआ है, 227 डिग्री सेल्सियस, अब्जॉर्ब्स 500 जूल्स ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स। ओके, हाई टेम्परेचर सोर्स से 500 जूल हीट ले लेता है। फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, आपने एफिशिएंसी पता करनी है। सो एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, TH माइनस TC अपॉन TH।
ओके, टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। अब देखो जो टी एच है वो कितना है 727 माइनस 227। अब देखो यहाँ पे आप 727 लिख दोगे, यस 727 लिख दोगे आप? नहीं लिख सकते, क्योंकि 727 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना होगा। ये ऊपर तो क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस तो बेशक आप केल्विन में देख लो, बेशक आप किस में देख लो, सेल्सियस में देख लो, वो तो सेम ही रहेगा। ये हमने बात पहले की हुई है। सो जो आपने नीचे अकेला टी एच लिखना है, अकेला टी एच लिखना है, वो किस में होना चाहिए, केल्विन में। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। सो अगर आप देखो 727 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 केल्विन। ओके, ऊपर क्या आ गया आपके पास 500, नीचे क्या आ गया 1000। सो आपके पास कितना आ गया 0.5। जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 0.5। ओके, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास दिया हुआ है, ए कार्नेट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 600 केल्विन एंड 300 केल्विन। ओके, इसका मतलब क्या है, जो टी एच है वो कितना है 600 केल्विन एंड टी सी कितना है 300 केल्विन। यस, जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ना, बस वही कर लो, वही कर लो, मोर देन सफिशिएंट एग्जाम के लिए। ओके, बट वो भी अच्छे से होने चाहिए, ऐसा नहीं है बस वीडियो देख लिया होगा। आप पता है क्या करो, आप मेरे सोल्यूशन मत देखो, आपने क्वेश्चन देख लिया, खुद करके देखो और फिर मैच करो। अगर आप सीधा मेरे सोल्यूशंस ही देखोगे जैसे मैं करवा रही हूँ, वो आपके 1-2 दिन याद रहेंगे, वो परमानेंटली याद नहीं रहेगा आपके। ओके, सो मतलब बेनिफिशियल क्या है आपके लिए, आप पहले खुद ट्राई करो, फिर मेरा मेथड देखो कि आपका मेथड और मेरा मेथड सेम है। अगर सेम है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका मेथड भी सही हो सकता है, मेरा मेथड भी सही हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि आपका मेथड गलती होगा, आप मैच करो कि आपने कोई गलती तो नहीं की। ओके, नेक्स्ट देखो आपको टी एच गिवन है, टी सी गिवन है। इट अब्जॉर्ब्स 120 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स से 120 कैलोरी हीट ये ले लेता है। मीन्स क्यू एच की वैल्यू दी हुई है आपको, क्यू एच कितना दिया हुआ है 120 कैलोरी। आपने निकालना क्या है, द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। सिंक को कितनी हीट ये रिजेक्ट कर रहा है, मीन्स क्यू सी की वैल्यू निकालनी है आपको। हमें पता ही है कि जो आपके पास क्यू एच अपॉन टी एच होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू सी अपॉन टी सी के। सो क्यू सी किसके इक्वल हो गया, टी सी क्यू एच अपॉन टी एच। ओके, टी सी किसके इक्वल है 300 केल्विन, क्यू एच किसके इक्वल है 120 कैलोरी, एंड आपके पास टी एच किसके इक्वल है 600 केल्विन। ओके, सो जो क्यू सी आएगा वो भी किस में आ जाएगा, केल्विन्स में आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 2, कितना आ गया 60 कैलोरी। आपके पास क्यू सी कितना आ गया 60 कैलोरी। आपको ना सारे के सारे फॉर्मूलाज माइंड में होने चाहिए। आप ना देख के ऐसे मत बोलने लग जाना यार क्यू सी निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। आप सोचते सोचते ही 5-10 मिनट वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि जो क्यू एच अपॉन टी एच होता है वो क्यू सी अपॉन टी सी के इक्वल होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट देखो आपको दिया हुआ है, लिक्विड वाटर इज टू बी सर्कुलेटेड टू ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। हमने सोर्स से सिंक तक क्या करना है, लिक्विड वाटर को सर्कुलेट करना है एट 1 एटमॉस्फेयर। कंसीडरिंग द एजेंट एज कार्नेट इंजन, कि हम कार्नेट इंजन कर रहे हैं। कम कैलकुलेट द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। आपको कुछ नहीं दिया, देख के आप क्वेश्चन ही छोड़ दोगे कि इन्होंने कोई वैल्यू तो दी नहीं और एफिशिएंसी निकालने को बोल दिया। इन्होंने कोई टी एच टी सी तो दिया नहीं, एफिशिएंसी निकालने को बोल दिया। अरे देखो इन्होंने बोला क्या है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कब हो सकती है, आपने क्या करना है, लिक्विड वाटर है आपके पास, वाटर है आपके पास, आपने उसको सोर्स से सिंक तक लेके जाना है और क्या निकालना है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, ईटा किसके इक्वल होगा, टी एच माइनस टी सी अपॉन टी, यस टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच, इसके इक्वल ही होता है, ईटा इसी के इक्वल होता है। अब ये ईटा मैक्सिमम कब होगा, ईटा को हमने मैक्सिमम करना है। ईटा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब टी एच की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो एंड टी सी की वैल्यू सबसे कम हो। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो तभी हो सकता है ना। ईटा सबसे ज़्यादा, ईटा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये डिफरेंस ज़्यादा हो। ये डिफरेंस ज़्यादा कब होगा, जब टी एच को हम क्या लें, टी एच को हम क्या लें, बॉइलिंग पॉइंट, एंड टी सी को हम क्या लें, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, टी एच को हम क्या लें, टी एच को हम क्या लें, बॉइलिंग पॉइंट, एंड टी सी को हम क्या लें, मेल्टिंग पॉइंट। सो अब देखो जो टी एच होता है मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373 केल्विन, एंड जो आपके पास टी सी है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। ओके, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 373 0.26 आ जाएगा। मीन्स जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 0.26 हो सकती है, हम निकाल सकते हैं। आप प्लीज़ उस ऑप्शन पे टिक मत करना, कैन नॉट बी डिटर्मिन, हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये मैक्सिमम कब होगा, ईटा मैक्सिमम कब होगा, जब टी एच माइनस टी सी मैक्सिमम होगा। ये टी एच माइनस टी सी मैक्सिमम कब होगा, जब टी एच को हम क्या लें, बॉइलिंग पॉइंट, एंड टी सी को हम क्या लें, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ है, टी वर्सेस एस का ग्राफ दिया हुआ है। आपने बताना है कि सिस्टम हीट किस फॉर्म में रिजेक्ट करेगा, जब हम बी से ए जाएंगे तब रिजेक्ट करेगा, या फिर ए से बी जाएंगे तब रिजेक्ट करेगा। हमने बताना है ये टी एस ग्राफ देख के कि जो सिस्टम है वो हीट कब रिजेक्ट करता है। यस, हमने टी एस का ग्राफ कल किया ही था।
TS का ग्राफ कल किया था ना, ये कौन सा ये कौन सी प्रोसेस होती है फर्स्ट, ये कौन सी होती है सेकंड, ये कौन सी होती है थर्ड, ये कौन सी होती है फोर्थ। ओके, अब देखो जो सिस्टम है उसने हीट को रिजेक्ट करना है। हीट रिजेक्ट किस आपके स्टेप में होती है, किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होती है? थर्ड प्रोसेस में होती है। थर्ड प्रोसेस में होती है ना, जब हम क्या करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होती है, हीट रिजेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट ही रखना होता है क्योंकि आइसोथर्मल है। सो अब देखो थर्ड प्रोसेस कौन सी है, जब हम बी से ए जा रहे हैं, जब हम बी से ए जा रहे हैं। ओके, जब हम बी से ए जा रहे हैं, ये वाली आपकी थर्ड प्रोसेस है। अगर आपको नहीं भी पता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोसेस फोर्थ प्रोसेस कौन सी है, तो आप देख लो। आप कैसे देखोगे, आपके पास क्या है, हीट रिजेक्ट होनी है। हीट रिजेक्ट कब होती है, आपको इतना तो पता ही होगा ना, हीट रिजेक्ट कब होती है? आइसोथर्मल कंप्रेशन में। आइसोथर्मल कंप्रेशन में होती है। सो आपके पास जो dt है वो तो जीरो होना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए। dt जीरो होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बट जो ds की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव। ds की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि आपके पास क्या होता है, ds किसके इक्वल होता है, dq/t के। जब कंप्रेशन हो रहा है तब आपके पास हीट रिजेक्ट हो रही है। हीट रिजेक्ट हो रही है मीन्स dq क्या है, नेगेटिव, सो ds भी नेगेटिव होगा। सो आपके पास जो एंट्रोपी है वो कम होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। एंट्रोपी कम कहाँ पे हो रही है, जब हम इधर जा रहे हैं, एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। सो आप b से a जा रहे हो। ओके, b से a। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप 7, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, ए कार्नेट इंजन वर्क्स बिटवीन 300 एंड 400 केल्विन एंड टेक्स 6 किलोजूल एनर्जी। आपने वर्क डन बताना है। ओके, अब देखो जो आपके पास ईटा होता है वो किसके इक्वल होता है, TH माइनस TC/TH। ये किसके इक्वल होता है, जो आपके पास एफिशिएंसी होती है कार्नेट इंजन की वो किसके इक्वल होती है, -W/QH। ओके, सो अब देखो जो TH की वैल्यू है, TH की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 400 माइनस 300 100 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू -W डिवाइडेड बाई QH। QH की वैल्यू कितनी है, 6 किलोजूल। जो आंसर है वो भी किलो जूल्स में ही है। सो आपको जरूरत नहीं है इसको जूल्स में कन्वर्ट करने की। ओके, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -W इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4। ओके, आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1.5 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अज्यूम दैट अ कार्नेट इंजन इज वर्किंग इन रेफ्रिजरेटर। आप रेफ्रिजरेटर में कर रहे हो। ओके, विद परफेक्ट थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क, आपने वर्क कैलकुलेट करना है। किसके लिए वर्क कैलकुलेट करना है, आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज करना है। 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो आपने सराउंडिंग्स का टेम्परेचर लेना है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेना है। मीन्स जो आपके पास TC है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 273 केल्विन। 273 केल्विन। एंड जो TH है वो क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 298 केल्विन। ओके, अब देखो आपने निकालना क्या है, आपने वर्क डन निकालना है, नीडेड टू फ्रीज 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर को आपने फ्रीज करना है। अब देखो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हम ईटा से ही निकालते हैं वर्क डन। ईटा क्या होता है, TH माइनस TC/TH, TH माइनस TC/TH। इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, -W/QH, -W/QH। बट ये क्या है, रेफ्रिजरेटर है। सो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, -QC/W। ओके, बट हमें QC नहीं पता, हमें QC तो नहीं पता ना। ये डेल्टा H मेल्टिंग का क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, डेल्टा H मेल्टिंग का मतलब क्या है कि जब हम सॉलिड वाटर से लिक्विड वाटर में जाते हैं, सॉलिड वाटर से लिक्विड वाटर में जाते हैं, मीन्स इसको मेल्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो कितनी है, वो कितनी है, 6.01 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब यही है डेल्टा H का। ओके, जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तब आपको 6.01 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, जब आप लिक्विड से सॉलिड जाओगे, जब आप लिक्विड से सॉलिड जाओगे तब क्या होगा, जो 6.01 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज होगी। क्योंकि अब एनर्जी रिलीज होगी, पहले क्या थी, जब सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे मेल्ट करना पड़ रहा था, अब तो हम फ्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी कितनी, जो आपकी हीट बाहर निकल रही है, जो हीट पहले तो हीट हम दे रहे थे, अब हीट बाहर निकल रही है, कितनी हीट बाहर निकल रही है, 6.01 किलो जूल पर मोल। ओके, अब देखो ये क्या है, 6.01 किलो जूल पर मोल है। मीन्स जो आप लिख सकते हो 18 ग्राम वाटर। ओके, 18 ग्राम वाटर को हम लिख सकते हैं टू फ्रीज 18 ग्राम वाटर। ओके, 18 ग्राम वाटर को फ्रीज करने के लिए जो आपके पास 6.01 किलो जूल है ना, इसको आप जूल्स में कन्वर्ट कर लो, 6010 जूल्स ऑफ एनर्जी, जूल्स ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ओके, अब आपने निकालने कितने का है, 100 ग्राम वाटर का निकालना है। सो टू फ्रीज 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपके पास कितनी चाहिए होगी, 6010 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100।
इतने जूल ऑफ हीट जो है आपके पास बाहर निकल जाएगी। सो ये क्या आ गया आपके पास, ये क्यूसी आ गया, ये क्यूसी ही है, ये माइनस क्यूसी है, क्योंकि माइनस क्यूसी क्यों है, क्योंकि ये हीट बाहर निकल रही है। सो माइनस क्यूसी इज इक्वल टू 6010 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 जूल्स। ये आपके पास आ गया माइनस क्यूसी। सो अब तो आप कर ही लोगे, आपको टीएच पता है, टीसी पता है, ओके इधर से माइनस क्यूसी पता लग गया, डब्ल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, ओके। सो मीन्स आपको ना क्वेश्चन देख के समझना है कि क्या पूछा है, कैसे निकाल सकते हैं। ये डेल्टा एच मेल्टिंग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड को जब आप मेल्ट करोगे, सॉलिड आइस को मेल्ट करोगे लिक्विड वाटर में, तो आपको इतनी एनर्जी देनी है पर मोल। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे मीन्स इतनी जो हीट है वो बाहर निकलेगी, इतनी हीट बाहर निकलेगी। इतनी हीट बाहर कब निकलेगी, जब हम 1 मोल कर रहे हैं, 1 मोल फ्रीज कर रहे हैं, मीन्स 18 ग्राम वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, बट हमें चाहिए कितना है, 100 ग्राम वाटर ही चाहिए, ओके। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे आपको दिया हुआ है अ कार्नेट टेक्स 90 जूल हीट फ्रॉम सोर्स, ओके। जो कार्नेट है वो 90 जूल हीट सोर्स से लेता है, जो सोर्स कितने टेम्परेचर पे है, 300 केल्विन पे। तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कौन सी है। सो इन्होंने बोला हुआ है कि इट ट्रांसफर 60 जूल ऑफ हीट टू सिंक एट 200 केल्विन। मतलब आपने बताना है कि ये कार्नेट है वो सिंक को कितनी हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, मीन्स क्यूसी कितने टेम्परेचर पे है वो सिंक, वो बताना है, ओके। सो देखो आपको दिया क्या हुआ है, क्यू एच की वैल्यू दी हुई है, क्यू एच की वैल्यू कितनी है 90 जूल्स, टी एच की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन। मीन्स आपको क्यू एच अपॉन टी एच की वैल्यू पता है, क्यू एच अपॉन टी एच की वैल्यू पता है। जो वैल्यू क्यू एच अपॉन टी एच की होगी वही वैल्यू किसकी होनी चाहिए, क्यू सी अपॉन टी सी की। जो क्यू एच अपॉन टी एच है वही क्यू सी अपॉन टी सी होना चाहिए। क्यू एच अपॉन टी एच कितना है 90 अपॉन 300, मीन्स आपके पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 10, ओके। सो आपके पास क्यू एच अपॉन टी एच 3/10 आ गया, क्यू सी अपॉन टी सी भी 3/10 ही आना चाहिए। देखो किसमें है 60/200 करो आप, 60/200 करके देखो, 60/200 कितना आ गया 3/10 आ गया। सो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगी, ये भी पेपर में आया हुआ है पहले। आपने क्या करना है, बस आपने क्यू एच अपॉन टी एच को देखना है कि वो क्यू सी अपॉन टी सी के इक्वल होना चाहिए, वो वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये नेट में ही आया हुआ है पहले, ओके। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इस पीवी डायग्राम में आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये ऑप्शन दी हुई हैं, आपको दिया गया है कि वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम अलोंग पाथ 3, कि जो पाथ 3 के अलोंग, ये वाला जो पाथ है आपको 3 पाथ दिए हुए हैं, ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये आई क्या है इनिशियल पोजीशन, एफ क्या है फाइनल पोजीशन, ओके। आपने बताना है कि जो वर्क डन है अलोंग पाथ 3 ये मैक्सिमम है, अलोंग पाथ 3 वाला जो वर्क डन है वो मैक्सिमम है। ये पीवी कर्व जो होती है उसका जो एरिया होता है वही होता है, वही क्या होता है वर्क डन होता है। सो मीन्स इसके अंडर जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, 3 वाला पाथ के अलोंग जो एरिया वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 3 वाले पाथ के अलोंग इतना सारा एरिया आ गया आपके पास। जो 2 वाला है वो कम हो गया, जो 1 वाला है वो और भी कम हो गया, ओके। सो आपके पास क्या आ गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप बाकी ऑप्शन देखो, मिनिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकर्स अलोंग पाथ 2, यस इस ऑप्शन को देख के आप बता सकते हो सेकंड वाली ऑप्शन क्या सही है या फॉल्स है, कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो पाथ 2 के अलोंग क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या आप बता सकते हो कि सबसे कम होगा या सबसे ज़्यादा होगा? अगर आपने ये बता दिया ना तो मीन्स आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लगाओगे मिनिमम चेंज, मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि जो इंटरनल एनर्जी में वो चेंज है वो सबसे कम होगा। आप अगर ना करते हो तो क्या ये सोच रहे हो कि मैक्सिमम होगा? अगर आप इस ऑप्शन को गलत मान रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो कि मैक्सिमम होगा, वो भी आप गलत हो। क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो तो क्या है एक स्टेट फंक्शन है, वो तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो तीनों के लिए सेम होगा। वो तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे अकेली पोजीशन पे डिपेंड करती है, सॉरी अकेली पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती। आपने इनिशियल स्टार्ट तो यहीं किया है, स्टार्ट यहीं से ही किया है, एंड यहीं पे ही कर रहे हो, तीनों पाथ अलग अलग हैं। सो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तो स्टेट फंक्शन है। सो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। इंटरनल एनर्जी तो है ही स्टेट फंक्शन, ये तो आप बता ही नहीं सकते कि किस पाथ में ज़्यादा है किस पाथ में कम है, सभी के लिए सेम है इंटरनल एनर्जी, ओके। नेक्स्ट है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फॉर पाथ 1, पाथ 1 के लिए मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, पाथ 1 के लिए बोल रही है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर पाथ 1 के लिए कैसे हो जाएगा, पाथ 3 के लिए ही होगा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट है, ये भी गलत है। हमें पता ही है जो हीट ट्रांसफर है वो क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, ये हमने पहले किए हुए हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, ओके। सो आपकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी थी, फर्स्ट। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन इज 1/6, मीन्स ईटा क्या है आपके पास 1/6, ये क्या होता है टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच, मतलब क्या है इसका 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, ओके। 1/6 हम क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर है 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। अब देखो
ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 65 केल्विन। हमने सिंक का जो टेम्परेचर है वो 65 केल्विन कम कर दिया। मीन्स पहले क्या था, TC था, अब हमने TC माइनस 65 कर दिया है। द एफिशिएंसी इंक्रीजेज टू 1/3। अब एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/3। मीन्स जो आपके पास 1/3 है वो किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस TC माइनस 65 डिवाइडेड बाई TH। हमने क्या किया, TC में से 65 माइनस कर दिया, तब एफिशिएंसी 1/3 होगी। ओके, आपने टेम्परेचर ऑफ सोर्स बताना है, मीन्स TH की वैल्यू बतानी है। अब देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस TC अपॉन TH प्लस 65 अपॉन TH। इसको हमने खोल के लिख लिया, ये आ गया। सो अब देखो 1 माइनस TC अपॉन TH की वैल्यू कितनी है, 1/6। 1/3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 65 अपॉन TH। ओके, अगर आप यहाँ से TH की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आपके पास आ जाएगी 390 केल्विन। 390 केल्विन आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन एयर कंडीशनर कंज्यूम्स 1.50 इंटू 10⁻³ वाट। वाट आ गया, भाई आप तो डर ही गए होगे, है ना। वाट आ गया, ये तो केमिकल एनालिसिस वाली ने पहले करवाया ही नहीं, वाट वगैरह तो करवाया ही नहीं कार्नेट इंजन में। तो हम कैसे करेंगे, ये देखो ऐसे करेंगे हम। इलेक्ट्रिक पावर, ओके, ये एयर कंडीशनर है, वो इतनी वाट की इलेक्ट्रिक पावर है, वो क्या कर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। एंड आइडियलाइज एज द रिवर्सिबल कार्नेट रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहे हैं। इफ द COP इज, ये COP क्या होता है, COP क्या होता है, कोई पेपर का कुछ होता है क्या। COP होता है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा। ओके, बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5। आपने क्या बताना है, देन हाउ मच हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाउस इन 25 आवर्स। आपने बताना है कि 25 घंटे में, इन 24 आवर्स आएगा यहाँ पे, इन 24 आवर्स। ओके, इन 24 आवर्स में आपके पास कितनी जो आपके पास हीट है वो इजेक्ट हो जाएगी, कितनी हीट आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगी अपने घर में से। अब देखो आपके पास जो हीट, जो आपके पास इलेक्ट्रिक पावर है वो इतनी दी हुई है। यस, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, यस, ये वॉट की यूनिट्स क्या होती है, वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल्स पर सेकंड। मीन्स पावर क्या होती है, पावर हम सबको पता है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है। सो मीन्स आपके पास क्या है कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है, जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना वर्क कर रहा है, वर्क डन कितना कर रहा है, 1.5 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकंड। एक सेकंड में इतना वर्क कर रहा है। इसका वाट का मतलब क्या है, जूल पर सेकंड। मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, मीन्स एक सेकंड में 1.5 इंटू 10⁻³ जूल्स ये काम कर रहा है, इतना वर्क कर रहा है। बट हमने निकालना कितना है, 24 घंटे में निकालना है, 24 आवर्स में निकालना है। सो आप पहले क्या करोगे, वर्क डन निकालोगे 24 आवर्स के लिए। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻³ जूल्स। ये क्या है, पर सेकंड है, एक सेकंड के लिए इतना है। सो 24 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे, 24 इंटू 60 इंटू 60। ये टोटल वर्क डन आ गया आपके पास 24 आवर्स के लिए, इतने जूल्स का आ गया। ओके, अब देखो जो आपके पास ईटा होता है वो किसके इक्वल होता है, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस QC अपॉन W होता है। आपने निकालना क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड ही निकालना है, मीन्स माइनस QC की वैल्यू निकालनी है। ईटा की, सॉरी ये क्या होता है, बीटा होता है, ईटा नहीं बीटा, बीटा बीटा बीटा। ओके, ईटा नहीं होता, ये बीटा होता है। बीटा देखो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, 2.5। सो 2.5 इज इक्वल टू माइनस QC डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन तो खुद कर ही लोगे ना, इतना मैंने बता दिया, कैलकुलेशन तो खुद कर लेना। सो आपके पास माइनस QC यहाँ से आ जाएगा। ओके, सो आपने देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। सो इसका मीनिंग क्या है, इसका इतने वॉट का मीनिंग क्या है कि इतने जूल्स काम कर रहा है एक सेकंड के लिए। हमने निकालना क्या है, 24 आवर्स के लिए। सो हमने 24 इंटू 60 कर दिया, वो आपके पास टोटल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन आ गया 24 आवर्स के लिए। और आपके पास बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस QC अपॉन W। आप यहाँ से माइनस QC की वैल्यू निकाल सकते हो, QC ओके, माइनस QC की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंट्रोपी का। ओके, एंट्रोपी के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।